आज हम करेंगे फिजिकल एजुकेशन, जो हमारा विषय है 10+2 क्लास का फिजिकल एजुकेशन का जो चैप्टर नंबर 1 है वो हम शुरू करेंगे आज। चैप्टर का नाम है शारीरिक पुष्टि एवं सुयोग्यता। सबसे पहले हम इसी चीज को जानेंगे, इसके मीनिंग का पता करेंगे कि शारीरिक का मतलब है शरीर की, और पुष्टि का मतलब होता है पुष्ट होना, मजबूत होना। सुयोग्यता का मतलब होता है अच्छी योग्यता। सु और योग्यता, किसी काम को अच्छे ढंग से करने की योग्यता को हम क्या बोलेंगे? सुयोग्यता कहेंगे। पुष्टि का मतलब मजबूती, तंदुरुस्ती, ताकत, फोर्स, ये चीजें आती हैं। तो शारीरिक पुष्टि और सुयोग्यता ये हमारा लेसन नंबर 1 है, और आज हम शुरू करेंगे शारीरिक पुष्टि किसे कहते हैं। सबसे पहला ही प्रश्न हमारा ये बनता है कि शारीरिक पुष्टि क्या है। तो क्या है शारीरिक पुष्टि, हम जानेंगे। देखो, शारीरिक पुष्टि का सामान्य सा अर्थ ये है कि व्यक्ति अपने कार्य को बड़े आसानी से और खुशी खुशी संपन्न करे, अपने कार्य को अच्छे ढंग से कर ले, वो शारीरिक पुष्टि कहलाएगी उसकी। लेकिन इतना ही नहीं रहता, इसके आगे भी है ये कुछ। शारीरिक पुष्टि कब पूर्ण मानी जाएगी? जब एक व्यक्ति अपने पूर्ण कार्य को पूर्ण रूप से मन के साथ, पूरे खुशी के साथ अपने कार्य को संपन्न करे, और उसके करने के बाद भी इतनी योग्यता उसके अंदर बची रहे कि अचानक कोई कार्य और आ जाए तो वो तुरंत उस कार्य को भी संपन्न करने की योग्यता अपने पास रखता हो, और पुनः शक्ति प्राप्त करने की भी ताकत रखता हो। तो सबसे पहले तो यही है शारीरिक पुष्टि। शारीरिक पुष्टि कार्य करने की, अपना कार्य करने की योग्यता। अपना कार्य करने की योग्यता को हम शारीरिक पुष्टि कहें। इसके बाद भी अचानक योग्यता है ही, साथ ही साथ क्या है, अचानक कोई कार्य आने पर, अचानक कोई कार्य आने पर भी वह उसे आसानी से संपन्न कर सके, देखिए, अपना कार्य करने की योग्यता तथा अचानक कोई कार्य आने पर भी वह उसे आसानी से संपन्न कर सके, उसको शारीरिक पुष्टि कहेंगे। शारीरिक पुष्टि है। तो हम ये समझे कि शारीरिक पुष्टि या शारीरिक योग्यता, सुयोग्यता क्या है? सही ढंग से कार्य करने की योग्यता सुयोग्यता है। शरीर के हष्ट पुष्ट रखने की जो योग्यता है वो शारीरिक पुष्टि है। अब हम जानेंगे शारीरिक पुष्टि को बढ़ाने के या शारीरिक पुष्टि की वृद्धि के तरीके। शारीरिक पुष्टि को बढ़ाने के शारीरिक पुष्टि बढ़ाने के तरीके। शारीरिक पुष्टि बढ़ाने के तरीके क्या क्या हैं? सबसे पहले हम जानेंगे कि भाई शारीरिक पुष्टि को किस प्रकार बढ़ाया जाए। एक व्यक्ति के अंदर शारीरिक पुष्टि या शारीरिक ताकत कहाँ से आती है? सोचने वाली बात है। सबसे पहले हम यही जानेंगे कि आखिरकार पुष्टि को कैसे बढ़ाएं, व्यक्ति को योग्य कैसे बनाया जाए, सुयोग्य कैसे बने व्यक्ति। तो सबसे पहला इसमें पहला पॉइंट जो आता है वो आता है आपका संतुलित भोजन। संतुलित भोजन।
संतुलित भोजन जो है वो जरूरी है किसी भी व्यक्ति की शारीरिक पुष्टि को बढ़ाने के लिए। कारण है उसका, क्योंकि संतुलित भोजन ही वो पावर है, वो ऊर्जा है, वो शक्ति है जो हमारी शारीरिक पुष्टि को बढ़ाएगी। अब संतुलित भोजन का मतलब क्या है कि भाई जो भोजन हम खाते हैं उसमें सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में हो। और सभी पोषक तत्व कौन कौन से हैं? कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन है, विटामिन है, वसा है, खनिज लवण है, जल है। ये सभी अगर संतुलित भोजन हमारे शरीर को मिलेगा तो हमारी शारीरिक पुष्टि आराम से बढ़ जाएगी, हम सुयोग्य होंगे, हमारा जीवन जो है बड़े अच्छे से चलेगा, हमारे शरीर में इतनी ताकत रहेगी कि हम हर कार्य को अच्छे ढंग से संपन्न कर सकें। और अचानक कोई कार्य आ भी जाए तो भी उसको हम बड़ी अच्छी खुशी से संपन्न कर दें, किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। नंबर 2 है खेल कूद। खेल कूद जो है वो भी हमारी शक्ति को बढ़ाने का एक साधन है। खेल कूद व उचित व्यायाम, उचित व्यायाम। देखिए, खेल कूद और उचित व्यायाम, संतुलित भोजन लेने के बाद हमारे शरीर को सब स्वस्थ और तंदुरुस्त रखने के लिए खेल कूद भी जरूरी है और उचित व्यायाम भी जरूरी है। उचित व्यायाम का मतलब ये है कि हमारी उम्र के हिसाब से, हमारे लिंग के हिसाब से स्त्रियां पुरुष कितना व्यायाम करें, स्त्रियां कितना व्यायाम करें, बड़े उम्र के कितना व्यायाम करें, छोटी उम्र के कितना व्यायाम करें, कैसे व्यायाम करें, खेल कूद कौन कौन से खेल कूद अपनाए जाएं, किस उम्र में कौन से खेल अपनाए जाएं, ये सारी चीजें निर्भर करती हैं व्यक्ति के स्वास्थ्य को। योग्यता बढ़ाने के लिए हमें खेल कूद भी जरूरी है। विद्यार्थियों को खेल कूद में भाग लेना जरूरी है ताकि शरीर स्वस्थ रहे, पुष्टि आए, शरीर मजबूत बने। नित्य उचित व्यायाम किया जाए, जितना उचित हो उतना, उम्र के हिसाब से लगाओ चाहे लिंग के हिसाब से लगाओ, जितना उचित हो उसके उतना उसको व्यायाम भी दिया जाए। अत्यधिक व्यायाम करवाना भी शरीर को नुकसान पहुंचाना है, तो व्यायाम भी उचित हो उसका, तो शारीरिक पुष्टि को हम बढ़ा सकते हैं। नंबर 3 है विनोद प्रिय जीवन। देखिए, विनोद प्रिय जीवन, विनोद प्रिय जीवन का मतलब ये होता है कि आपका जीवन जो हो वो हंसी खुशी बीतता हो, किसी प्रकार की दिमागी परेशानी ना हो, किसी प्रकार की शारीरिक दिक्कत ना हो। आप जिस भी कार्य क्षेत्र में लग रहे हैं उस कार्य क्षेत्र को बड़े मन से हंसी खुशी संपन्न करें तो विनोद प्रिय जीवन होगा। ईर्ष्या से दूर रहें, अपने आप को व्यवस्थित रखें, समाज के नियमों के अनुसार चलें, तो उसका जीवन विनोद प्रिय रहेगा। जितना है उसमें संतुष्टि रख करके प्रतियोगिता की भावना से आगे बढ़ने की सोचें, ईर्ष्या की भावना ना रखें, तो ये विनोद प्रिय जीवन है। अगर आपका जीवन विनोद प्रिय होगा, हंसी खुशी वाला जीवन अगर आपका होगा, आप इसको हंसी खुशी का जीवन भी कह सकते हैं, हंसी खुशी का जीवन। आप हंसी खुशी का जीवन जिए तो भी आपकी शारीरिक शक्ति या सुयोग्यता बढ़ जाएगी, आप सुयोग्य होंगे, आपका शरीर पुष्ट होगा। नंबर 4 है धूम्रपान व मद्यपान न करना। धूम्रपान और मद्यपान न करना। देखिए, शरीर की पुष्टि को बनाए रखने के लिए धूम्रपान और मद्यपान नहीं करना है। अगर आपको अपने शरीर की पुष्टि अच्छी बनानी है तो धूम्रपान, बीड़ी, सिगरेट, हुक्का, तंबाकू, इनका सेवन आपने नहीं करना है, क्योंकि ये आपके शरीर पर एक बुरा इफेक्ट डालेंगे और इससे फिर आपका शरीर जो है वो सुयोग्यता और पुष्टि को खो देगा। इसलिए हमें धूम्रपान नहीं करना है। मद्यपान, मद्यपान का मतलब होता है शराब और नशीली चीजें
इन चीज़ों का सेवन करने से भी हमारा शरीर जो वो पुष्टि खो देता है। शराब का सेवन ज़्यादा करने से व्यक्ति के शरीर में पुष्टि नहीं रहती, थोड़ा काम करवाते ही साथ वो थक जाएगा, उसका शरीर जवाब दे जाएगा। तो इसलिए शारीरिक पुष्टि बढ़ाने के लिए धूम्रपान और मद्यपान से भी दूर रहना बहुत ज़्यादा जरूरी है। इन चीज़ों से हमें बचना है। तो ये सारी चीज़ें हमें ये बताती हैं कि शारीरिक पुष्टि को किस प्रकार बढ़ाया जा सकता है। शारीरिक पुष्टि बढ़ाने के ये तरीके हैं, इनको अगर आप अपनाएंगे तो आप निश्चित रूप से अपनी पुष्टि को, शारीरिक पुष्टि को और सुयोग्यता को बढ़ा पाएंगे। शारीरिक पुष्टि और सुयोग्यता एक व्यक्ति के जीवन में उतनी ही आवश्यक है जितनी कि किसी विकास करने के क्रम में जो गतिविधियां हम करते हैं, जैसे अपने देश के विकास के लिए हर तरह का विकास जरूरी है। आर्थिक विकास भी हो, सामाजिक विकास भी हो, हर हमारी वैज्ञानिक गतिविधियां भी उन्नत हों, इंजीनियरिंग के काम भी हमारे अच्छे हों। देश का विकास जैसे होता है तो सभी के सभी वर्ग उसमें शामिल होते हैं। इसी प्रकार शारीरिक पुष्टि और सुयोग्यता को बढ़ाने के लिए हमारा जो है भोजन भी अच्छा हो, हमारा उचित व्यायाम भी हम उचित करें, विनोद प्रिय जीवन जिए, धूम्रपान ना करें। इसके साथ ही साथ हम क्या कर सकते हैं, नंबर 6 देखिए, नंबर 6 है स्वस्थ वातावरण। हमारे आसपास का वातावरण स्वस्थ होना चाहिए। स्वस्थ वातावरण से मतलब क्या है कि हम जहाँ रहते हैं उसके आसपास की जो भी गतिविधियां हैं वो साफ सुथरा वातावरण हो, शुद्ध हवा हो, गंदगियां ना हो, अच्छी तरह से हमारे रहने सहने के जो मकान हैं वो खुले हवादार हों, गलियों में पानी ना भरा हो। ये शुद्ध वातावरण है जो हमारे स्वास्थ्य पर प्रभाव डालता है। अगर आप साफ सुथरे वातावरण में रहेंगे तो आपकी शारीरिक पुष्टि बढ़ेगी, आपकी सुयोग्यता बढ़ेगी, सामाजिक गतिविधियां जो है वो भी आपकी स्वस्थ होनी चाहिए। समाज में ईर्ष्या भाव ना हो, समाज में लड़ाई झगड़े ना हो, समाज में बुराइयां ना हो। तो स्वस्थ वातावरण सामाजिक भी होता है और वातावरणीय भी, भौतिक वातावरण भी होता है। तो शुद्ध वातावरण का होना शारीरिक पुष्टि के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक माना गया है। ये इसके अलावा हम देखेंगे कि अच्छी सोच, हमारी सोच अच्छी होनी चाहिए। हमारी सोच नकारात्मक नहीं होनी चाहिए, सकारात्मक सोच हमारी होनी चाहिए। हर व्यक्ति को देख करके हम खुश रहें, हम अपनी गतिविधियों में संलग्न रहें, पूरे मन से अपने कार्य को करें। हमारी जो सोच है वो अच्छी हो। एक सकारात्मक सोच वाला व्यक्ति प्रतियोगिता में भाग लेगा तो भी दूसरे को हराना नहीं चाहेगा, बल्कि उससे ज़्यादा मेहनत करके अपने आप को अव्वल बनाने की कोशिश करेगा। अगर आप सही और अच्छी सोच के साथ आगे बढ़ते हैं तो आपके शरीर की पुष्टि और सुयोग्यता बढ़ेगी, मानसिक परेशानी आपकी दूर हो जाएंगी, आप कर्मठ होंगे, आप हर कार्य क्षेत्र में अपने आप को 100% देना चाहेंगे और दूसरों से हम ईर्ष्या ना करके प्रतियोगिता के माध्यम से आगे बढ़ना चाहेंगे। तो ये बहुत सारे ऐसे कारण हैं, इसके अलावा और भी बहुत सारे कारण बनते हैं जो शारीरिक योग्यता, सुयोग्यता और शरीर की पुष्टि को मजबूत बनाने में हमारी भूमिका निभाते हैं। आपका जो फर्स्ट लेसन है उसकी शुरुआत आज हमने की है। आपने बुक खरीद ली होगी। मैं दिखाना चाहूँगा कि हमने लक्ष्मी पब्लिकेशन की ये जो बुक है ये लगाई है आपके सिलेबस में, तो सभी विद्यार्थी इस बुक को खरीदें और इससे हम रेगुलर रूप से क्लासें लेंगे। जब तक विद्यालय नहीं लगता है आपकी क्लासें इसी तरह से ऑनलाइन चलती रहेंगी। यूट्यूब के ऊपर आपका चैनल है, उस पर आप सर्च करेंगे तो आपकी क्लासें आपको मिलेंगी। हम आपको अपने 10+2 का जो व्हाट्सएप नंबर है उसके ऊपर ये क्लासें उपलब्ध करवाते हैं, तो आप उनके ऊपर रेगुलर देखिए, अपनी बुक खरीदिए और उसमें जो जो लेसन आपको दे रखा है उसको पढ़िए। जो भी डिटेल हैं उनको आप जानिए, विस्तृत रूप से आप किताब से पढ़ पाएंगे। कोई भी दिक्कत अगर आपको महसूस होती है तो आप फ़ोन के द्वारा पूछ सकते हैं, अगले दिन हम उनको यहाँ दुरुस्त करवा देंगे। जो भी दिक्कतें आपके सामने आएंगी रेगुलर रूप से आप ये कार्य जारी रखेंगे। आज के लिए इतना, बाकी कल।